दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। वार्ड दर वार्ड संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ लंबी हो रही है। हमने पहले भी कहा है कि बड़े नेता अब ये बोर्ड लगाने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि टिकट मांगकर शर्मिंदा ना करें। खैर, एक तरफ कांग्रेस है कि वहाँ दावेदारों की कमी पड़ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ भारी भीड़ प्रत्याशियों की नज़र आ रही है। चुनाव की संभावना अब 28 जनवरी के बाद बन रही है और तैयारियां प्रशासन की तरफ से भी और संभावित प्रत्याशियों की तरफ से भी पूरी चल रही हैं। हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उस प्रत्याशी की खोज करें जो जनता के हिसाब से, पार्टी के हिसाब से आपके वार्ड का पार्षद हो सकता है। एक सही पार्षद की तलाश में अब हम पहुंचे हैं वार्ड 24 में। वार्ड 24 में युवा और जुझारू हैं राहुल यादव के बारे में अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े रहे, पार्टी के अलग अलग पदों पर आसीन रहे हैं, जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर निभाते रहे हैं और राजेश नागर के बिल्कुल करीबी कहूँ या खास माने जाते हैं। आइए उन्हीं के साथ चर्चा करेंगे, क्या वो चुनावों की दौड़ में हैं, क्योंकि चर्चाओं में उनका नाम आ रहा है। आइए ले चलता हूँ आप। राहुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सत्य हुंकार पर। आपका भी भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है। आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने का अवसर दिया। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चर्चाएं हैं कि आप भी अब चुनावी रण में कूदने वाले हैं, टिकट मांग रहे हैं, कहाँ तक सच्चाई है? सत्यपाल साहब, मैं 2014 से भारतीय जनता पार्टी का झंडा और दामन थाम कर चल रहा हूँ। उससे पहले भी मैं आपको अपना परिचय देना चाहता हूँ। मेरे फादर साहब जब 21-22 साल के थे, जब यूनियन लीडर हुआ करते थे फैक्ट्री में, और उनको बहुत बड़े पैमाने पर लोकसभा क्षेत्र के स्तर पर लीडरों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं उन्हीं के घर में जन्मा। मैंने वह चीज़ देखी करीब से कि सेवा भाव, राजनीति क्या होती है, और उसी को देखते देखते मैं बड़ा हुआ। सन 2010 में मुझे भगवान के आशीर्वाद से और बड़ों के सहयोग से चुनाव लड़ने का मौका मिला। मैं उस दौरान हार गया, पर मुझे प्रेरणा मिली, मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैंने उस 2010 के समय में 3-3, 4-4 हज़ार आदमियों का कार्यक्रम किया। मेरे साथ लोग ऐसे चलते थे जैसे कि वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और वो भी समय देखा मैंने कि लोगों के प्यार के आशीर्वाद से जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो लोगों ने अपने घरों में चूल्हे बंद कर दिए थे, मेरे साथ रहते थे। उसी 2010 से लेके आज तक सत्यपाल जी, वह मुझे प्रेरणा मिली और मैं लोगों के साथ में हमेशा खड़ा रहता हूँ। कोई सुख हो दुख हो, हमेशा लोगों की मैं भलाई सोचता हूँ सर। राहुल जी, आपने शुरुआत की राजनीति जनता के साथ, लेकिन आप संगठन की राजनीति करने चले गए क्योंकि आपको संगठन में भी पद मिले। जी। वापस आप फिर एक बार जनता के बीच में जाना चाहते हैं, क्यों? सर, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके अंदर, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो पार्षद हो, सब परिवर्तन होता रहता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है पार्टी मौका देगी अब की बार युवाओं को काम करने का, चुनाव लड़ने का, तो उसी के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी के दामन तले मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। यही मेरा मन है। क्यों आपको लगता है कि पार्टी आपको जिम्मेदारी दे सकती है, टिकट दे सकती है? क्या इसलिए कि युवाओं की बात पार्टी में होने लगी है, या नायब सिंह सैनी जब से बने हैं बार बार ये चर्चाएं आ रही हैं कि यूथ को आगे लाया जाए, ये आधार मानते हैं, या एक दूसरा आधार जो चर्चाएं बड़ी विशेष कर रही कि परिवर्तन हो रहा है, कारण चाहे वो जो भी रहा हो, कि पहले पुराने नेताओं को अदला बदली का चांस बन रहा है, क्या ये कारण है? सर, वो तो पार्टी को तय करना है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। बाकी हमारा पूरा मन है, अगर हमारे पास में राजेश नागर जी का, बड़े भाई का आशीर्वाद रहा, पार्टी का आशीर्वाद रहा, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे सर।
राजेश नागर जी के बड़े खास आपको माना जाता है, तो क्या ये संभावनाएं भी प्रबल हो रही हैं आपको टिकट मिल सकता है? सर बड़े भाई है, उनको देखना है, क्षेत्र की जनता को देखना है, पार्टी को देखना है, उनका फैसला सर माथे। राहुल जी, बड़ी चर्चाएं रहीं पिछले चुनावों में। जब लोकसभा का चुनाव आया तब चेहरे कुछ और हुए, और बाद में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो चेहरे कुछ और हो गए। चेहरों को बदलते लोगों ने देखा है, आप भी इस बात से शायद वाकिफ़ होंगे। क्या मानेंगे ऐसे लोगों को जिनके चेहरे बदलते रहे, उनको पार्टी को मौका देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? क्योंकि चर्चाएं तो ये हुई हैं कि पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी, उसको लेकर आपकी राय क्या है? देखिए भाई साहब, ऐसा है, ये जो विषय है ये पार्टी के हाथ में है, ये हमारे हाथ में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा चुनाव मोड में रहता है, और जब मैं कुछ भी नहीं था, अब भी कुछ भी नहीं हूँ, मैं जब भी अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाता आया हूँ। ये क्षेत्र जानता है और ये मेरा मन जानता है या भगवान जानता है। मैं इतना कहूँगा, अगर मुझे हमारे भाई राजेश नागर जी, कृष्णपाल गुर्जर जी, पार्टी है हमारी, मौका देती है तो मैं क्षेत्र के अंदर ईमानदारी से सेवा करूँगा। आप ही के वार्ड में कुछ और लोग हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम तो जी साहब ऊपर से टिकट लेकर के आ जाएंगे, हमको तो बड़े हाई कमान का आशीर्वाद है। सर सबका अधिकार है टिकट मांगने का, इसमें कोई गलत थोड़ी है सर। पार्टी को देखना है कौन जीत सकता है, कौन वोट ले सकता है, क्षेत्र का भला कौन कर सकता है, पार्टी की योजनाओं को कहाँ तक कौन पहुँचा सकता है। ऐसी पार्टी टिकट थोड़ी दे देती है हर किसी को सर। अगर हम जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को तो पार्टी टिकट देगी। राहुल जी, विकास की दृष्टि से आप क्या मानते हैं, वार्ड 24 की स्थिति क्या है? विकसित है, विकास हुआ है या पिछड़ा है? तेबाल जी, हमारे सराय क्षेत्र के अंदर, सेक्टर 37 के अंदर, अनंतपुर डेयरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत विकास कराया है। सड़कें भी बनी हैं, जो सुविधाएं सरकार से मिलनी चाहिए थी सारी मिली है। चाहे वह नालियों की बात हो, बंद भी बहुत नालियाँ हुई है, सौंदर्यकरण भी बहुत हुआ है, पार्कों के अंदर जिम बहुत लगी है, स्ट्रीट लाइट बहुत लगी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हमारे वार्ड से जुड़ा हुआ एरिया नहर पार का आता है, कॉलोनियाँ आती है, जहाँ विकास की बहुत ज़रूरत है। मैं उस क्षेत्र के अंदर जाता हूँ, मैंने करीब से देखा है, वहाँ संपूर्ण विकास नहीं हुआ है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जहाँ जहाँ विकास नहीं हुआ है उस विकास को कराने में मैं पूरी जीव जान ताकत लगा दूंगा। मंत्री जी के आशीर्वाद से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा विकास में। आपका जो वार्ड है ये दिल्ली के सबसे सटा हुआ सबसे पहला वार्ड है। जब दिल्ली से आप फैजाबाद में एंट्री करेंगे तो आपके वार्ड की शुरुआत होती है। आपके वार्ड से दो बड़े रास्ते, या मैं कहूँ कि तीन, एक आप कह सकते हैं मथुरा रोड आप ही के वार्ड से गुजरता है, मुंबई एक्सप्रेस, वडोदरा एक्सप्रेस हाईवे जो बना वो आपके वार्ड से गुजरता है, और अभी एक और पल्ला आपके वार्ड से, एक और नई 6 लाइन की शुरुआत हो रही है। तो इसके आधार पर आप कह सकते हैं गंभीरता से कि अगर आपको मौका मिले तो आप अपने वार्ड को नंबर 1 की स्थिति में ले जाने की? सर मैं नंबर 1 में अपने वार्ड को लेकर जाऊंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, हमारे वार्ड का कोई भी युवा जो हमारे प्रदेश की केंद्र की सरकार है, जिसकी भी कोई भी योजना आ रही है रोजगार से संबंधित, जो लाभ हमारे युवा को मिल सकता है उसको दिलवाने में संपूर्ण भागीदारी मेरी रहेगी। इतिहास होगा फरीदाबाद लोकसभा के क्षेत्र के अंदर, इस फरीदाबाद का जो सबसे पहला वार्ड है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये वार्ड लोगों के लिए प्रेरणादायक होगा। राहुल जी, अगर बात करें, आप टिकट की दौड़ में हैं, टिकट मांगना सबका लोकतांत्रिक अधिकार भी है, लेकिन पार्टी टिकट तो एक ही प्रत्याशी को देगी, लाइन में चाहे जो लगे हों लोग। वहाँ निर्णय बड़ा कठिन होता है। इस परिस्थितियों में अगर टिकट आपको मिलता है, आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टिकट नहीं मिला, तब आपका निर्णय क्या होने वाला है? सर मुझे भरोसा है, हमारे राजेश नागर जी मंत्री जी मुझे भली भांति जानते हैं, मुझको अच्छी तरह पहचानते हैं, मेरी कार्यशैली क्या है और मैं कितना काबिल हूँ, और क्षेत्र की जनता भी जानती है। मुझे ऐसा विश्वास है हमारी पार्टी पर, हमारी जनता पर और भगवान पर, मुझे अब की ज़रूर मौका मिलेगा, और जनता के विश्वास को जीतने में मैं पूरा उनको अपना समय दूंगा और ज़रूर उनके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, हमेशा उनकी सेवा करूंगा। चलिए, आपको हमारी शुभकामनाएं, आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब।